ओम शांति। अष्टावक्र गीता पांचवा प्रकरण, सूत्र चौथा। अष्टावक्र कहते हैं कि जब तूने ये जान लिया है कि ये आत्मा पूर्ण है और मैं शरीर नहीं आत्मा ही हूँ, इसलिए मैं भी पूर्ण ही हूँ। ये सुख दुख मन के धर्म है, आशा निराशा चित्त के धर्म है तथा जीवन और मृत्यु शरीर के धर्म है। तो इन तीनों से परे चैतन्य आत्मा है जो साक्षी है, अतः ये आत्मा के धर्म कदापि नहीं है। इसलिए जब तूने अपने को आत्मा जान ही लिया तो तेरे लिए सब समान है। तुझे ना इनसे प्रसन्नता है ना ही तुम्हें इससे दुख है। ऐसा स्थित प्रज्ञ होकर तुम मोक्ष को प्राप्त हो। अष्टावक्र इन 4 सूत्रों में मुक्ति का उपदेश करते हैं कि देह अभिमान का त्याग, अद्वैत आत्मा का बोध, जगत की भ्रांति का त्याग तथा द्वंद्वों में स्मृत बुद्धि का होना, ये 4 धारणाएं ही आत्मज्ञानी को मुक्त करा देती हैं। 5वां प्रकरण समापन। आगे 6ठा प्रकरण, सूत्र पहला। 5वें प्रकरण में अष्टावक्र राजा जनक के आत्मज्ञान पर आश्वस्त होकर उन्हें मुक्ति का उपाय बताते हैं। साथ ही वे परोक्ष रूप से उनकी परीक्षा भी ले रहे हैं कि उसे मोक्ष की चाह है भी या नहीं। यदि ये चाह है तो इसका अर्थ है अभी मोक्ष हुआ नहीं। जहाँ ना कुछ पाने को है ना ही कुछ छोड़ने को, ना राग है ना विराग, ना आसक्ति है ना विरक्ति है, यहाँ तक कि ना संसार है ना मुक्ति है। चित्त की ऐसी शून्य एवं जागृत अवस्था का नाम ही मोक्ष है। यहाँ पहुँचा हुआ व्यक्ति शुद्ध चैतन्य मात्र रह जाता है। समाधि की स्थिति में जब व्यक्ति शून्य अवस्था को प्राप्त हो जाता है तब उसे ब्रह्मात्मैक्य का बोध हो जाता है। वह व्यष्टि न रहकर समष्टि के साथ एक हो जाता है। वह पूर्ण सत्तावान ब्रह्म को जान लेता है। जान लेने से वह स्वयं ब्रह्मा हो जाता है। वह सत्य को जानकर स्वयं सत्य हो जाता है। इस स्थिति में पहुंचने से पूर्व कई क्रियाएं करनी पड़ती हैं, किंतु पहुंचने पर उन सबको छोड़ना भी आवश्यक हो जाता है, वरना वही क्रिया उसका बंधन बन जाती है। नदी पार करके किनारा आने पर नाव को छोड़ना ही पड़ता है, फिर उसको ढोना मूर्खता ही है। पहुंचने पर शास्त्र, कर्म, विधि, विधान, ध्यान, धारणा, समाधि आदि सब छोड़ना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इनकी उपयोगिता ही समाप्त हो गई। ज्ञान प्राप्ति के लिए इनकी उपयोगिता थी, अब सब व्यर्थ हो गया। ओम शांति। शेष कल।